अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा करने से बचें, विदेश मंत्रालय की भारतीयों को सलाह। विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के लिए यात्रा सलाह जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह दी है कि अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा ना करें। विदेश मंत्रालय ने उन सभी भारतीयों से भी अनुरोध किया है जो वर्तमान में ईरान और इजराइल में रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन देशों में रह रहे भारतीय तुरंत दूतावास से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को कम लोगों के साथ ही साझा करें। विदेश मंत्रालय का यह फैसला इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के कारण आया है। आशंका है कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में ईरान भी हस्तक्षेप कर सकता है। खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर 5.09% से घटकर मार्च में 4.85% पर पहुंची। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर मार्च में मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.09% की तुलना में 10 महीने के निचले स्तर 4.85% पर आ गई। शुक्रवार को सरकार की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.09% की तुलना में सालाना आधार पर 4.85% हो गई। राइटर्स के एक सर्वेक्षण में महंगाई दर घटकर 4.91% रहने का अनुमान लगाया गया था। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना कितनी? अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी नेता लगातार कह रहे हैं कि जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। संविधान में कहीं भी जेल से सरकार चलाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं भाजपा लगातार कह रही है कि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। व्यवहारिक बाध्यताओं के साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी जेल से सरकार चलाना सही नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की जांच को लेकर 21 मार्च से जेल में बंद है। चोइनाला में कार दुर्घटनाग्रस्त 4 लोगों की मौके पर मौत, स्थानीय विधायक ने जताया शोक। कुल्लू के पुलिस थाना आनी के अंतर्गत राणाबाग करशाला मार्ग पर चोइनाला में एक मारुति ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आनी से पुलिस की टीम मौके की ओर रवाना हो गई है। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर बसों में भिड़ंत, एक महिला की हुई मौत, चालक फरार। राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में 2 HRTC बसों की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई और पुरुष घायल हो गया। हादसा सुबह 10 बजे के करीब पेश आया जब ओल्ड बस स्टैंड में खड़ी HRTC बस में दूसरी HRTC की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक खड़ी बाइक भी चपेट में आ गई। दोनों घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने रिपन अस्पताल पहुंचाया जहां महिला की मौत हो गई। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जंगली क्षेत्र से हथियारों का जखीरा बरामद। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को जिले के लोलाब के जंगली इलाके से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बुजुर्ग दंपत्ति बेटे समेत 4 की मौत, धार्मिक समागम से लौटते समय हुआ हादसा। गिदड़बाहा के गांव उत्तर सरी और भलाइयाना के पास मुक्तसर बठिंडा रोड हाईवे पर शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तेज रफ्तार टोयोटा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बेटे सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी बठिंडा के रामा मंडी के धार्मिक समागम में शामिल होकर मुक्तसर लौट रहे थे। सड़क पार कर रहे बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सास बहू की हुई मौत, ससुर घायल, चालक फरार। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में शुक्रवार शाम सड़क हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। एक ट्रेलर ने रोड क्रॉस कर रही एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सास और बहू की मौके पर मौत हो गई। वहीं ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया। बहू अपनी ननद से मिलने के लिए सास ससुर के साथ सेवर आई हुई थी। तीनों एक ही बाइक से जब घर जा रहे थे उस दौरान ये हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रेलर लेकर भाग गया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स को बड़ा झटका, अगले 2 मैच से बाहर हुआ कई रिकॉर्ड बनाने वाला यह गेंदबाज। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव कुल्हे में जकड़न के कारण अगले 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। लखनऊ का सामना शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल से होगा, जिसके बाद 14 अप्रैल को कोलकाता में खेलना है। लखनऊ के कोच जस्टिस लैंगर ने उम्मीद जताई कि मयंक 19 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। 10वीं सालगिरह पर दोबारा रिलीज होगी इंटरस्टेलर, दर्शक उठाएंगे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का लुत्फ। क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित इंटरस्टेलर इस साल सितंबर में अपनी आगामी 10वीं सालगिरह पर फिर से रिलीज होगी। यह खबर पैरामाउंट स्टूडियो द्वारा लास वेगास में चल रहे सिनेमा कॉन से साझा की गई है।
एनी हैथवे और मैथ्यू मैकोनागी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $188 मिलियन और वैश्विक स्तर पर $720 मिलियन से अधिक की कमाई की।